यस। ओके। हेलो हेलो। सो अभी ट्रेड दिख रहा होगा एक। एक चार्ट दिख रहा होगा आपको, उसमें मैं ट्रेड लिया हूँ। लेट मी शो यू। तो मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लिया हूँ ट्रेड। ओके। सो एक तो लाइन आपको ये वाला दिख रहा होगा, और एक दूसरा लाइन ये इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ओके। सो एक तो ये लाइन दिख रहा होगा, ये ब्लू वाला। ठीक है, और एक ये दिख रहा होगा। दो लाइन दिख रहे हैं। तो ये मैंने एरिया मार्क किया था अभी। यहाँ पे जैसा आप देखो तो यहाँ सब रिजेक्शन लिया यहाँ से, इस जगह से, यहाँ यहाँ, फिर यहाँ 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 इस एरिया में सपोर्ट है। और ये मेरा एक ये प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो मार्क किया हुआ है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर का लॉजिक यहाँ से क्रिएट हुआ। ये एक जोन जो मार्क किया हुआ है ना, ये वाला जो जोन मार्क है ये। तो ये जोन से जब यहाँ पे भी एक बार रिजेक्शन खा के यहाँ नीचे आया। ठीक है, इससे पहले मैं एक ट्रेड लिया था, उसके बारे में बताऊंगा। अभी जो ट्रेड चल रहा है वो ये है कि ये जो कैंडल बना ना, आ, यहाँ पे ये जो कैंडल बना है, तो इसको मैं ट्रेड किया हूँ। यहाँ कहीं एंट्री है, और स्टॉप तो इस एरिया में कहीं मैं रखा हूँ अभी तो। मतलब लॉट छोटा है, इसलिए अभी इतना कोई दिक्कत है नहीं। अब क्योंकि एक्चुअल में दिक्कत क्या है कि यहाँ से मार्केट मेरे को समझ में आ रहा है कि मूव कहाँ करे। ठीक है, तो मैं एक ट्रेड तो ले लिया, छोटा सा लिया, ताकि अगर थोड़ा सा ऊपर भी जाए तो उतना बड़ा स्टॉप, मतलब उतना बड़ा मेरे एसएल जाएगा नहीं। ठीक है, तो मतलब ये फंडेड अकाउंट में है। तो 10K वाला फंडेड अकाउंट, तो उसमें अगर जाए, मतलब अगर इस एरिया पे आता है ना, तो $25 के आसपास का रिस्क है, तो उतना कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो उतना चलेगा। लेकिन अभी क्या है, इसमें मैं डाउन साइड में हूँ, मतलब इस जगह से ट्रेड है मेरा। आइडिया इस टाइप का कुछ है कि एटलीस्ट ये एरिया को जाए। लेकिन वही है कि मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस तो मैं वही देखना चाह रहा था कि क्या एक्चुअल में कैसे यहाँ पे प्राइस एक्शन काम करता है। ठीक है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी जाके देखे तो मतलब ऐसा कुछ खास दिखा नहीं है यहाँ पे अभी तक। तो ये डाउनफॉल अच्छा खासा आया, लेकिन अब ये फिर यहाँ से इतना बड़ा लिक्विडिटी देख रहे हैं कि लिक्विडिटी लिया यहाँ से नीचे जितने वाले थे, लेकिन और अभी बाकी है यहाँ पे तो जगह स्पेस। तो मे भी यहाँ से ये रिजेक्ट करे या साइडवेज हो। वैसे तो अगर थोड़ा सा टू टू आवर के टाइम फ्रेम पे देखे ना, तो थोड़ा सा भी नहीं नहीं, 1 आवर, यस, 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखे ना, तो बिटकॉइन अभी थोड़ा सा साइडवेज होने को दिख रहा है इस एरिया में यहाँ पे। तो मतलब ये वाले एरिया में थोड़ा साइडवेज दिख रहा है बिटकॉइन। तो लेट्स सी कि ये यहाँ पे कैसे प्ले आउट करता है। फिर यहाँ प्ले आउट जैसे करेगा उस हिसाब से फिर प्राइस एक्शन समझ में आएगा। तो अभी फिलहाल यही है। और एक जो रात का ट्रेड था, जो मैंने कल लिया था एक्चुअल में, वो यहाँ पे था। कहाँ पे था? यस, इस कैंडल में था। ठीक है, ये कैंडल अगर दिख रहा हो तो जूम करने का ऑप्शन है नहीं है? ये जो कैंडल है ना, यहाँ जूम करने का ऑप्शन है नहीं। ठीक है, कोई ना। ये जो है कैंडल, इस पे ट्रेड लिया था। रीजन बड़ा सिंपल सा रीजन था, मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। एक तो ये था कि यहाँ से जो डाउन ट्रेंड में है ओवरऑल, तो
और ये इस एरिया जो है ना, ये वाला जो लाइन दिख रहा है, ये वाला जो लाइन दिख रहा है, इसको यहाँ पे 2-3 बार रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से भी सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर अच्छा खासा ऊपर जाके फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर यहाँ ब्रोक करके फिर यहाँ दिया, तो फिर ऐसा लगा कि देयर आर चांसेस कि ये फिर ऐसे जाए। और ये गया एक्चुअल में, देखो तो यहाँ तक था मेरा, तो यहाँ तक ही ट्रेड था, स्मॉल ट्रेड था, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लिया था। ठीक है, तो लेकिन लेकिन ये यहाँ पे गया तो जरूर, मतलब मेरा व्यू तो ठीक था, लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा सा आया, उसके बाद रिवर्स मारा, और ये इस जगह का लिक्विडिटी ले लिया। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी था, ऑर्डर्स थे, मेरे को लगता है एसएल हंट किया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ क्योंकि अगर ऑब्वियस सी बात है, यहाँ अगर कोई भी इस जगह पे, यहाँ देखो ये कैंडल बना है, एंट्री लायक अच्छा कैंडल है। ठीक है, ये कैंडल एंट्री है, इस कैंडल पे एंट्री है, तो इस ये जितने भी यहाँ एंट्री जो लोग किए होंगे, और ये यहाँ पे भी जो मैं ही हूँ एक, यहाँ पे भी लोग किए हो सकते हैं, क्योंकि ये इस जगह को तोड़ा, इसको तो मोस्ट ऑब्वियस एसएल यहाँ ही होगा। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि यहाँ वो बहुत सारे 2-3-4 कैंडल का एक कंसोलिडेशन रेंज है, और ये भी एक जो ये बॉक्स का जो रेंज है ना, उसका भी एक लोअर लाइन यहाँ है, तो बस इसका ये यहाँ पे लिक्विडिटी लिया इस जोन का, और एक फिर उसके बाद ये नीचे एकदम ब्रेक कर गया, तो ये तो रात का समय था वैसे तो। हाँ, लेकिन मेरा डायरेक्शन सही था, क्योंकि यहाँ इसको जाना था, और फिर हाँ, यहाँ से डायरेक्ट नहीं गया, अब यहाँ से क्यों ये रिवर्स किया, आई डोंट नो। सब कुछ जान जाना मार्केट में भी जरूरी नहीं है, पता नहीं क्यों, एक बार देखते हैं। मेरे को जहाँ ऑब्वियस लग रहा है कि वो एसएल हंट किया है, ऊपर में लिक्विडिटी था और लिया है, तो अगर इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देखें तो मतलब यहाँ था ना, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देखे तो वही दिख रहा है, इतना बड़ा बाइंग कैंडल उसके बाद इतना टूट जाना, तो यहाँ का लिक्विडिटी यहाँ पे तो वैसे भी साफ साफ दिख रहा है कि इस जगह का लिक्विडिटी लेके गया है नीचे। तो यही था, अभी तक का ट्रेड, आइए अभी देखते हैं कहाँ जाता है। ठीक है, यहाँ तक का तो है कि अब प्रीवियस डे हाई ये है, मार्क किया हुआ है, ये प्रीवियस डे हाई मार्क किया हुआ है, प्रीवियस डे लो मार्क किया, लेट्स सी किधर को जाता है अपना ट्रेड। साइडवेज रहा तो फिर थोड़ा सा मार्केट इधर उधर हो जाएगा, तो कोई ना, अपना कॉस्ट टू कॉस्ट पे एंट्री एग्जिट मार देंगे। और ये अभी ट्रेड लेके रखा है। ठीक है, ये अपना अभी 1 सेकंड लॉस चल रहा है भाई, तो लेट्स सी क्या करते हैं। तो जो अभी जो मैंने जो ट्रेड लिया था, वो अभी स्टॉप आउट हो चुका है। जो मेरा यहाँ पे ट्रेड था, इस जगह पे मैं सेल लगा के रखा था, और ये प्रीवियस डे जो मैंने मार्क करके रखा है ना, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, तो अभी तो फिलहाल ये प्रीवियस डे हाई के आसपास है। तो अभी कुछ कुछ थोड़ा मार्केट समझ में आ रहा है, फिर क्या उस टाइम कुछ मार्केट तो समझ में आ नहीं रहा था। ठीक है, ये एरिया क्या है, ये जो मैंने मार्क करके रखा है ना, ये एरिया एक्चुअल में, हाँ, ये जो एरिया है ना, ये जो मैंने मार्क किया है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो लास्ट जो स्विंग मतलब जो मूव आया था मार्केट में, जो कि इतना बड़ा रैली था, वो इस जगह पे रेस्ट करके, मतलब यहाँ से ही स्टार्ट हुआ था। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक जैसा हो जाता है, जब बहुत इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए, और एक नीचे वाला पॉइंट के से एक एक यहाँ पे देखो तो इंडिसीजन कैंडल टाइप बना हुआ है। ठीक है, तो इस जगह को हम, ये वाले एरिया को हम इम्बैलेंस कहेंगे, और इसको ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। तो ये जगह इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये फिलहाल ये भी ये यही जगह है, ये जो है, जो प्रीवियस डे हाई जो है हमने मार्क कर रखा है, उसके आसपास वाला जगह है। और ये एक जो जोन है, ये अगर प्रीवियसली देखे ना, तो इस जोन को बहुत ज़्यादा ही आ, मतलब रिस्पेक्ट हुआ है इस जोन का। ये इतना बड़ा फॉल जो आया यहाँ से इस जगह से रेजिस्टेंस मिलकर फिर इसको ब्रेक करना। ठीक है, फिर यहाँ पे भी जो आया यहाँ से आया, तो मतलब देखो तो मल्टीपल टच है इस जोन पे।
तो इसीलिए ये जोन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, प्लस एक जो ये जोन है, ये भी जोन अपना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट जोन है। तो अभी इस जोन से कैसे रिएक्ट करता है प्राइस, उसके हिसाब से करेंगे। फिलहाल आज तो मेरा मतलब दो ट्रेड लिए बीटीसी में, तो दोनों ट्रेड तो लॉस में हो गया। तो आज के लिए तो मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ अब तो। ठीक है, अब मार्केट कहीं भी जाए उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। आज का ट्रेड अपना हो गया, दो तीन ट्रेड से ज्यादा अपने को लेना नहीं। क्योंकि फिर वो अपना क्या है ना कि वो फिर ओवर ट्रेड में तब्दील हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब ओवर ट्रेड कर दिए। तो विल नॉट डू दैट। क्वालिटी ट्रेड करेंगे अगर मिलता है तो। ठीक है, ये यूएसडी जेपीवाई का ट्रेड था। ठीक है, ये टेस्टिंग ट्रेड चल रहा था मेरा मतलब। तो यहाँ पे देखो ये जो मार्क करके रखा हुआ है जोन, ये कितना इंपॉर्टेंट जोन है। टच, टच, यहाँ टच, जोन रिस्पेक्ट, ब्रेक, फेक आउट, फिर यहाँ से फाइनली दे दी। तो यहाँ पे जब मार्केट आया ना, इस जगह पे, इस जगह मार्केट था तो मतलब उतना कुछ खास ये नहीं बन रहा था, सिग्नल नहीं दे रहा था कि इसको ब्रेक कर दे। फिर यहाँ पे जब इसको तोड़ के ज्यादा नीचे नहीं आ पाया इस जगह पे मार्केट, तब लगा कि फिर ये प्रोबेबिलिटी है कि अब ब्रेक करने की कोशिश करे। तो फिर थोड़ा कुछ रुकने के बाद फिर एक ये मेरे को अच्छा खासा 915 जो अपना ईएमए के साथ जो ये वाला मिला सेटअप, तो यहाँ से अगर एक ट्रेड बनता है तो ये एसएल चला जाता है मेरा 25 पिप्स से ज़्यादा का। मतलब इसमें तो एसएल नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे तो 20 का ही बन रहा था। तो ये एक कैंडल के चलते अपना चलो एसएल हट हो गया। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ फिर गया ऊपर, फिर मार्केट नीचे आया, लेकिन सेलिंग भी उतना तगड़ा नहीं हो पाया। फिर ये मतलब बुलिश वे में दिखाने लगा। तो अब यहाँ पे देखो ये जो कैंडल है, एक ये कैंडल, ठीक है, इसके बाद ये खत्म हुआ तो एक दूसरा एक कैंडल, मतलब दो लगातार कंफर्मेशन कैंडल बन रहा है बुल की तरफ। तो ऐसा जो सेटअप होता है ना वो फिर स्ट्रांग हो जाता है कि ये ब्रेकआउट अब कर देगा। और वैसे भी जो अपना जेपीवाई है उस थोड़ा सा कमजोर तो दिख रहा है। तो बुलिश था ही ये यूएसडी जेपीवाई। तो फिर यहाँ पे जो ये कैंडल बना ना, तो इस पे एंट्री अच्छा से बन सकता है। इस जगह पे देखो तो इस जगह पे कैंडल बना, तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। तो इस जगह पे एंट्री इसके ये कंफर्मेशन लेके एकदम अच्छा सा 915 का। तो यहाँ 25 पिप्स मान के चलो, तो 25, 20 है, हाँ 20 22 पिप्स इस जोन के नीचे, यहाँ इस कैंडल के नीचे रखो 25 पिप्स जो है अपना। फिर आज गैप अप खुला और फिर थोड़ा अपना मूव मिल गया। 1:4 का रखते हैं, 1:4, वैसे तो 1:3 रखता हूँ मैं। ठीक है 75, लेकिन अगर 100 मिल जाता है तो 100 के हिसाब से ही फिर हो जाता है। तो 1:3 के बाद 100 आता है, फिर अगर पहले 1:3 उसके बाद फिर 100 पे मिल जाए तो ठीक है। तो यहाँ पे तो 1:4 अपना मिल गया। तो 1:4 लेकर आदमी निकल जाओ। ये 158.905 का जो मार्क है ना, वो पहले से मार्क किया हुआ है हाँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह है। एक मेजर लेवल अभी फिलहाल, फिर तो ये टेस्टिंग था, इसमें कोई ट्रेड नहीं था, एक सिमुलेशन ट्रेड था। तो यही था। सो ये वाला तो आज का ट्रेड खत्म। ओके बाय, पीस आउट।